हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप के टॉपिक मेज के बारे में आज बात करेंगे आप सभी से। अब बात करें मेज मक्का। इसका बॉटनिकल नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। फैमिली इसकी ग्रेमनी और पोएसी है और क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है। जीनस इसका जिया है। भारत में मक्के की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है खाद्यान्न के रूप में। ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी खिलाने का काम आता है। भाई मनुष्य इसके दाने का इस्तेमाल करते हैं और जानवर इसके दाने और इसके हरे पौधे दोनों का इस्तेमाल अपने चारे में करते हैं, चारे में और अनाज के रूप में करते हैं। बात करें परिस्थान यानी कि हैबिटेट की, तो ये भूमध्य रेखीय यानी कि इक्वेटोरियल और उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल, उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल एवं शीतोष्ण जैसे जहाँ पे जलवायु होती है वहाँ पे सी खेती होती है। बात करें कल्टीवेटेड स्पीसीज़ की, तो यहाँ पे कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में आपकी मुख्य रूप से जिया मेज है। देन टाइप की बात करें, टाइप ऑफ मेज यानी कि मक्का के प्रकार, तो यहाँ पे फ्लिंट है, डेंट है, फुल्ली है। यहाँ फुल्ली का उपयोग इसको भून कर पॉपकॉर्न बना के खाने में किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा बिकता भी है। और डेंट और फ्लिंट का उपयोग आटे में या इसका पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम स्थल मध्य अमेरिका अर्थात मैक्सिको माना जाता है वैज्ञानिकों के मतानुसार। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 95% क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर को टसल यानी कि ब्लर कहते हैं। ये प्रोटेंडरी होता है यानी कि ये फीमेल की मैच्योरिटी से पहले ही मैच्योर हो जाता है। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसको ईयर यानी कि भुट्टा कहते हैं। स्टिग्मा इसमें हेरी होती है, सिल्की भी कहते हैं इसको, और ये गोल्डन कलर की होती है, हल्का पीलापन लिए, बाद में सूखने के बाद ये भूरे रंग की स्थिति में होती है। बात करें प्रजनन उद्देश्य की, तो यहाँ पे ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट आता है आपका उपज, ईल्ड यानी कि उपज के प्रमुख घटक की बात करते हैं तो सबसे पहले है भुट्टे का माप यानी कि भुट्टे का आकार की बात होती है। यहाँ पे प्रति भुट्टे दानों की कतारों की संख्या यानी कि एक भुट्टे में दानों की कतारों की संख्या कितनी है। जितनी अधिक कतारों की संख्या होगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। प्रत्येक कतार में दानों की संख्या, जाहिर सी बात है अगर कतार में दानों की संख्या बढ़ रही है यानी कि भुट्टे की लंबाई बढ़ी हुई है। दानों का आमाप यानी कि दानों का आकार और प्रति पौधा भुट्टों की संख्या, ये तीनों चीज़ें उत्पादन को प्रभावित करती हैं और हमें ये सभी गुण वांछनीय माने जाते हैं अच्छे उत्पादन के लिए। फिर बात आती है सेकेंड पॉइंट है इसका अनुकूलन, एडाप्टेशन को प्रभावित करने वाले मुख्य लक्षण जैसे कि पकने की अवधि तथा ताप एवं सूखा सहिष्णु तथा उर्वरता से अनुक्रिया। पकने की अवधि की बात करें तो फसल की मैच्योरिटी यानी क्रॉप मैच्योरिटी का टाइम जितना कम होता है उतना अच्छा होता है किसी भी फसल के लिए, क्योंकि इससे फ़ायदा किसान को होता है, फसल कम समय तक खेत में रहती है और कम लागत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम अवधि की ताप एवं सूखा सहिष्णु, इसकी दोनों की बात करते हैं। अगर अधिक गर्मी होती है तो भी उस स्थिति में भी फसल अच्छी सर्वाइव नहीं कर पाती है। और सूखा सहिष्णु कहने का मतलब ये है कि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन होने की क्षमता हो तो उसको सूखा सहिष्णु कहते हैं। तथा उर्वरता से अनुक्रिया, अगर सॉइल आपकी फर्टाइल है तो उसमें उसके रिस्पॉन्स के रूप में यानी कि अनुक्रिया के रूप में उसका उत्पादन अच्छा होना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं हम पतन रोधिता की। तो पतन रोधिता होता क्या है, अब जैसे कि कोई पौधा है, ये पौधा है ऐसे लंबा इरेक्ट है और ये ऐसे टूट के ऐसे हो गया है, तो जाहिर सी बात इसका कुछ लॉस होगा, पौधे का लॉस होगा। पौधे के अलावा हो सकता है पौधा गिर भी सकता है और ऐसी स्थिति में ये ज़मीन को छू जाएगा और ज़मीन को छू जाने के बाद जाहिर सी बात है उत्पादन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके वजह से तना टूटने का भी डर रहता है और
कायदे में देखा जाए तो इसके पौधे लंबे लंबे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम अधिक आती है। इसलिए इससे पतन रोधी किस्म हमें डेवलप करनी है ब्रीडिंग के माध्यम से। ये इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है। बात करेंगे हम बात करेंगे यहाँ पे हम रोग रोधता की, डिजीज रेसिस्टेंट। मक्के में मुख्य रूप से मूल यानी कि जड़, तना एवं भुट्टा गलन रोग लगता है, जो कि फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन काफ़ी कम होता है। पर्णशीर्णता, लीफ ब्लाइट, पर्णचित्ती और मृदुल आसित, इन तीनों रोगों की बात की जाती है। कहीं ना कहीं पौधे पे पत्तियों पे लगते हैं और पत्तियों पे लगने के साथ साथ ही पूरे पौधे को प्रभावित करते हैं, जिससे कि आपके पौधे की फसल उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। और मोज़ेक वायरस की बात करें तो मोज़ेक वायरस लगने की स्थिति में खेत में फसल पीली पड़ जाती है और जिसकी वजह से आपका उत्पादन कम हो जाता है। अब बात करते हैं कीट रोधता की। इंसेक्ट रेसिस्टेंट, भारत में तना छेदक यानी कि स्टॉक बोरर या स्टेम बोरर की बात करें तो मक्के में एक प्रमुख कीटनाशी है, जिसकी वजह से मक्का में काफ़ी क्षति हो जाती है। भाई पौधे बड़े बड़े होते हैं, अगर जो छेद करके इसमें कीट इसको काट देता है अंदर से, तो ये पौधे गिर जाते हैं और गिरने के बाद जानते ही क्या होता है कि इससे न भुट्टे बनेंगे ना कोई अन्य चीज़ बनेगी। अब बात करते हैं मक्के की क्वालिटी की। तो मक्के की क्वालिटी, मक्के में जैसे कि आप जानते हैं मक्के का इस्तेमाल प्रोटीन के लिए किया जाता है। तो इसको जैन मक्के का प्रमुख बीज भंडार प्रोटीन होता है। इसमें लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन की न्यूनता होती है और लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी से ही वांछनीय है। अगर जो इसकी मात्रा पौधों में अधिक होती है तो ये पौधे हमारे पशुओं को चारे के रूप में खिलाने योग्य नहीं होते हैं। अब बात करें हैं OPEC2 O2 जीन का उपयोग लाइसिन न्यूनता के निवारण के लिए किया गया है। मधुर स्वीट्स या शर्करीय प्रारूप यानी कि शुगरी टाइप तथा फुल्ली मक्का पॉपकॉर्न की किस्मों का भी विकास महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी मधुर मक्का संकर 1 यानी कि स्वीट मेज हाइब्रिड नंबर 1 मक्के की एक संकर किस्म है। अब बात करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको मुख्य रूप से हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन विधि की। तो भारत में मक्के का इंट्रोडक्शन मैक्सिको, मध्य अमेरिका, USA, केनिया, अन्य देशों से किया गया है। जन्म द्रव्य के रूप में किया गया था। इन जन्म द्रव्यों का उपयोग कहीं ना कहीं संकरों यानी कि हाइब्रिड, संकुल यानी कि कंपोजिट किस्म और संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक वैरायटी की एवं जनन द्रव्य संकुल के रूप में उत्पादन के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं रिसर्च प्रोग्राम में सीधी सी बात कहें तो इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, यानी कि वरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो सभी फसलों में लगभग की जाती है, जिससे कि नई किस्मों का विकास होता है। समूह वरण द्वारा मक्के की कई किस्मों का विकास किया गया है, जैसे कि KT41 फॉर UP एवं बासी राजस्थान आदि किस्में विकसित की गई थी। किस्म संकर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पे, तो वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन में संकुल किस्म विक्रम का विकास 1966 में बासी देसी किस्म एवं एटो अमारिलो मैक्सिको से पुरस्थापित के बीच संकर द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं चौथा संकर किस्में हाइब्रिड वैराइटीज़। अगर मक्के में हाइब्रिड की बात करें तो मक्के में बहुत सारी हाइब्रिड किस्में हैं, जिनका उपयोग हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से होता है। और दो संकर किस्मों जैसे पंजाब संकर, जो ये काफ़ी प्रचलित हैं, पंजाब संकर 1, पंजाब संकर 3 का विमोचन किया गया था। और इसके अलावा वर्ष 1960 में 4 द्विसंकर किस्में यानी गंगा 1, गंगा 101, दक्कन एवं रंजीत का विमोचन किया गया। ये वो किस्में थीं कि जो कि मक्के की खेती में काफ़ी बड़ा योगदान इन किस्मों ने दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट वैरायटी की। तो वर्ष 1966 में से शुरुआत 1966 में 6 संकुल किस्मों यानी किसान, जवाहर, विक्रम, सोना,
विजय एवं अंबर का विमोचन किया गया। इसके साथ कुछ अन्य संकुल किस्मों का विमोचन किया गया, जैसे प्रोटीना, रतन शक्ति, विकास, नवजोत, अगेती 76, कंचन, दियारा, D765, MCU 508, किरण, सूर्य रेणुका, तरुण, अरुण इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सी किस्में हैं जिनका विमोचन किया गया है। मक्के में ख़ास तौर पे देखा जाए तो संकर किस्मों की संख्या अधिक है। ये इस आपके क्रॉप इम्प्रूवमेंट का बहुत छोटा रूप, मक्के की फसल का बहुत छोटा रूप करके आप लोगों को बताया गया है। इसके अलावा आगे आपको दूसरे वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों।